हेलो थियन फैमिली। जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपने कहा था इसे मैं एलेक्स नहीं सी हाउ कहूँ तो मैं इसे सी हाउ कहूँगा, ओके। और कोई भी आप लोग के सजेशन हो तो आप लोग मुझे दे सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो क्रेचर हेमिंग माउंटेन के अंदर सारे इविल गॉड्स को मार देता है और इसके बाद वो बचे हुए बाकी के फॉल्स गॉड्स को भी मारने के लिए चला जाता है। और इसके बाद वो सी हाउ से कहता है कि मैं अपर वर्ल्ड जाना चाहता हूँ। और उसके बाद सी हाउ भी बूटियान हॉल को फिर से रिबिल्ड करने का सोच रहा होता है। लेकिन इससे पहले सी हाउ उन सबसे रिवेंज लेना चाहता था जिन्होंने भी बूटियान हॉल को डिस्ट्रॉय किया था। इसीलिए सी हाउ सबसे पहले टाओबा क्लेन पे अटैक करता है। साथ ही वहीं पे 9 हेडेड लायन भी आया था जिसकी हेल्प के लिए सी हाउ उसके साथ जाता है और वहीं पे एक टर्टल से वो फाइट भी करता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सी हाउ ने उस टर्टल को काफी बुरी तरीके से पीटा था जिससे वो डर गया होता है। और इस टाइम पे उस टर्टल को भी समझ में आ गया था कि वो सी हाउ के साथ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए मार खाने से बचने के लिए वो तुरंत ही अपनी हार मान लेता है और 9 हेडेड लायन भी अपनी स्वॉर्ड उसके गले पे तान देता है। जिसके बाद वो टर्टल क्रिएचर बताता है वो पर्पल हाउस माउंटेन से आया है और उसे 6 आर्म टर्टल के नाम से जाना जाता है। और जब यहाँ दूसरा डिजास्टर आया था तब वो गोल्डन गेट पे अटैक करने के लिए आया था और इसके बाद वो यहीं पर ही रह गया था। इस टाइम पे सी हाउ भी उसे ध्यान से सुन रहा होता है। तभी वो बताता है कि वो मैं ही था जो माउंट जीफू के स्पिरिचुअल पाउंड के बाहर था और तभी मैंने वहाँ पे सुना भी था कि ऊपर से काफी सारे पावरफुल लोग आएंगे यहाँ पे अपने माउंट को चूज करने के लिए। तो मुझे लगा कि ये काफी अच्छा चांस होगा अपने आप को पावरफुल बनाने का और उन लोगों से एक बार फिर से जुड़ने का। और इसीलिए मैं यहाँ पे रुक गया था ताकि मैं उनका माउंट बन सकूं। ये देखकर अपना सी हाउ तुरंत ही कहता है तो ये बात है, तुम माउंट बनना चाहते हो। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम थोड़ा तेज तो उड़ ही लेते होगे, तो क्यों ना तुम मेरे ही माउंट बन जाओ। ये देखकर तो वो टर्टल सीधा ही सी हाउ को मना कर देता है और कहता है अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं खुद का वजन कैरी नहीं कर सकता, तो किसी को अपनी पीठ पे बैठा कर ले जाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। जिस पे सी हाउ कहता है वैसे मैंने सुना है कि जो टर्टल सूप होता है वो काफी ज्यादा टेस्टी होता है। सी हाउ की बात को सुनकर तो वो टर्टल शॉक रह जाता है और तुरंत ही सिर उठाकर कहता है इतने सालों में हमारे गेंटो टर्टल फैमिली हार्ड वर्क से कभी भी पीछे नहीं हटी है और मैं भी इस चीज से कभी भी नहीं डरता और साथ ही साथ मैं आर्ट ऑफ विंड में काफी ज्यादा एक्सपर्ट भी हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आपका माउंट बनने के लिए सबसे बेस्ट होऊंगा मास्टर। जिस पे एलेक्स तुरंत ही आगे जाकर उसके फेस को टच करता और उससे कहता है आज से मैं तुम्हें सैन हेई कहूंगा। हालांकि ये नाम उस टर्टल को पसंद नहीं आता लेकिन वो तुरंत ही कहता है मास्टर ये नाम काफी अच्छा है और ये मुझे बहुत पसंद आया। और उस टर्टल की ऐसी बातों को सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी हंसने लगते हैं। और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सी हाउ और उसकी पूरी ही गैंग सैन हेई के ऊपर बैठकर साउथ मेट्योर गॉड माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं अपना बदला लेने के लिए। तभी सी हाउ रास्ते में सैन हेई से पूछता है क्या इस राइड के बाद तुम हमसे भागकर छिपना चाहोगे। जिस पे सैन हेई तुरंत ही कहता है नहीं नहीं मास्टर, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है और वैसे भी मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से भागता भी हूँ तो भी मैं अपर वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाऊंगा। जिस पे सी हाउ कहता है तुम काफी समझदार हो। और इसके बाद वो लोग मेट्योर गॉड माउंटेन के नीचे उतरने लगते हैं। साथ ही वो देखते हैं कि उस प्लेस में काफी ज्यादा शांति होती है और ये जगह पूरी तरीके से खंडहर हो चुकी होती है। इस टाइम पे सी हाउ जहाँ भी देख रहा था सिर्फ लाशें ही लाशें होती है और ग्रेव्स ही ग्रेव्स होती हैं। तभी यूमी भी सी हाउ को ये सब दिखाती और इशारा करती है। तभी सी हाउ भी कहता है इस माउंटेन को तो हिडन लैंड ऑफ गॉड भी माना जाता है लेकिन ये तो पूरी तरीके से ग्रेवयार्ड बन चुकी है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और ये कौन कर सकता है। इस टाइम पे सी हाउ अपने सभी मेंबर्स को थोड़ा अलर्ट रहने के लिए भी कहता है क्योंकि ये एनिमी का एरिया था। हालांकि तभी उन सभी को एक ओल्ड मैन की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा होता है कि कर्म का फल तो जरूर मिलता है और कर्मा से कोई भी नहीं बच सकता और हम जो करते हैं उसका रिजल्ट हमें भोगना ही पड़ता है। तो तुम लोग वास्तव में यहाँ पे आ ही गए हो। और उसी टाइम पे सी हाउ और उसका पूरा ग्रुप भी सेनहाई से तुरंत ही नीचे की तरफ कूद जाता है और वो इस टाइम पे सिर्फ अपने सामने को उस ओल्ड मैन को ही देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये ओल्ड मैन कौन है। तभी यूमी कहती है यहाँ पे किसे दफनाया गया है। जिस पे वो ओल्ड मैन घूमता और जवाब देते हुए कहता है ये हिडन गॉड माउंटेन है तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे गॉड्स को ही दफनाया गया होगा। तभी उस ओल्ड मैन को देखकर सैन हाई कहता है इस ओल्ड मैन को इतना नॉर्मल मत समझो, इसकी एज तो मुझसे भी ज्यादा है। ये सुनकर सी हाउ भी तुरंत ही अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है फॉर सेफ्टी पर्पस। और इसके बाद सी हाउ उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है तब तो फिर तुम्हें भी एक गॉड ही होना चाहिए। ये सुनकर वो ओल्ड मैन भी सी हाउ की तरफ देखते हुए कहता है मैंने 3 डिजास्टर्स देखे हैं और अगर मैं कोई नॉर्मल पर्सन होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब तक सरवाइव कर पाता। जिस पे सी हाउ कहता है तो इससे साबित होता है कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल और डेंजरस हो, है ना। जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पास्ट में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस टाइम पे मैंने अपनी डिवाइन पावर को पूरी तरीके से सील कर दिया है, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है।
तभी सेन हाई कहता है अगर तुम गॉड नहीं हो तो तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। और इस टाइम पे सियाओ भी अपने आर्मर को हटा लेता क्योंकि उसे पता था अब डरने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद सियाओ ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है तो क्या आपने अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी डिवाइन फायर को सील कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे डर है कि ये दोबारा से कुछ ही टाइम के अंदर वापस फ्री हो सकती है। जिस पे ओल्ड मैन निराश होते हुए कहता है मैंने इन सभी डिजास्टर से बचने के लिए अपनी डिवाइन फायर को सील कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि इससे ये सारी तबाहियां रुक जाएंगी, लेकिन इस डिवाइन फायर को एक बार सील कर देने के बाद वापस से इसे एक्टिवेट करना गॉड लेवल तक पहुंचने से भी 10 गुना ज्यादा हार्ड है। इसीलिए डिवाइन फायर को दोबारा से एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है, कम से कम इस लाइफ में तो नहीं। जिसपे सियाओ कहता है तो आखिरकार अब आप क्या चाहते हैं और आप यहाँ पे मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। जिसपे ओल्ड मैन कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन अब वो लोग नहीं रहे जिनसे तुम्हारी दुश्मनी थी। लेकिन यूमी उसकी बात से एग्री नहीं होती। जिसपे वो ओल्ड मैन बोलता है ये एशियन प्लेस काफी लॉन्ग टाइम से गायब था और इस टाइम पे हमारी इस जगह में केवल कुछ ओल्ड मैन, कुछ बच्चे और कुछ औरतें ही रह गई हैं। जिसके बाद सियाओ आसपास के लोगों को देखता है जो कि काफी हेविली इंजर्ड होते हैं और रो रहे होते हैं। जिसपे ओल्ड मैन कहता है तो क्या तुम इन सभी लोगों को मारकर अपना बदला लेना चाहते हो। ये सुनकर सियाओ को भी काफी बुरा लगता है क्योंकि उसके एनिमीज तो पहले ही मर चुके थे और यहाँ पे जो लोग बचे हुए थे उनकी तो इसमें से कोई भी गलती नहीं होती। और इस टाइम पे ये सब भी थोड़ा उदास होते हैं। तभी सियाओ टियान कहता है कि आखिरकार मासूम लोगों को क्यों मारा गया जब पास्ट में इनकी कोई भी दुश्मनी नहीं थी। और ये कितने अफसोस की बात है कि डिवीजन चीफ इन चीजों को नहीं देख सकते। हालांकि तभी सियाओ सभी लोगों को वापस अपने साथ चलने के लिए कहता है और इसके बाद सियाओ और उसके पूरे साथी सैन हेई पे बैठकर जाने लगते हैं। हालांकि तभी उन्हें इस ओल्ड मैन की आवाज आती है जो कि सियाओ को रोकते हुए उसे शुक्रिया कहता है कि उसने उस ओल्ड मैन की बातें सुनी थी और किसी को भी नहीं मारा था और उन सबको माफ कर दिया था। इसीलिए वो ओल्ड मैन सियाओ को ड्रैगन फिनिक्स स्टोन देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम्हारे पास अनब्रेकेबल बॉडी आर्मर सूट है, इसीलिए मैं तुम्हें ये फिनिक्स स्टोन दे रहा हूँ और अगर तुम इस स्टोन को अपने आर्मर पे लगाते हो तो उस आर्मर की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। ये सुनकर सियाओ भी उस ओल्ड मैन को शुक्रिया कहता है और तुरंत ही उस स्टोन को रखकर उस जगह से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगता है। और इस टाइम पे सियाओ अपने लास्ट एनिमे के एरिया सिंगिंग बीस्ट माउंटेन पे जा रहा था उन सब से अपना रिवेंज लेने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड आप लोग को बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार करो और अगर वीडियो लास्ट तक देखा है तो कमेंट भी कर ही देना। ओके, और हाँ, सब्सक्राइब भी। बाय बाय।